केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल केसेस ऑफ एवेल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एक्सेप्शनल केसेस ऑफ एवेल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट टाइप में हमारे पास आता है वो मॉलिक्यूल जिनमें पर ऑक्साइड लिंक होता है, पर ऑक्साइड लिंकेज in addition to element oxygen bond, in addition to element oxygen bond। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5 में अगर हमने निकालना हो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर H2SO5 में पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोस एसिड इसको कहते हैं। तो सिंपल मेथड से हम इसको ऐसे निकालेंगे। टू आ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 1, जी आ गया 2 × 1 + 5x - 2 = 0। हाँ, इसमें क्या आ गया हमारे पास x = 8। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से लेता हूँ। सिंपल मेथड से हमारे पास यहाँ पे 8 आंसर आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का H2SO5। हाइड्रोजन होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना हमने 1 पॉजिटिव, एक ऑक्साइड 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एक एटम 2 नेगेटिव, 2 है हाइड्रोजन, तो इसका आ गया 2 पॉजिटिव 2 प्लस इसका निकालना है, जी आ गया x, फिर प्लस हमारे पास 5 है ऑक्सीजन, 5 × -2 तो आ गया -10 = 0। x = जब इस साइड जाएगा -2, ये माइनस का बना जब = को पार करेगा +10, तो x = 8 आंसर आया हमारा। इसका मतलब x 8 हो नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉजिटिव तक हो सकता है या 7 पॉजिटिव तक ऑक्सीडेशन नंबर जाता है, 8 नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है ये मेथड हमारा यहाँ नहीं चलेगा। तो एक्चुअल इसका कैसे निकलेगा मैं भी बताऊंगा आपको। दिस कैन नॉट बी ट्रू एज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कैन नॉट एक्सीड +6, क्योंकि सल्फर का 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इन सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, इन सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉजिटिव आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। Since sulfur has only 6 electrons in its valence shell, the exceptional value is due to the fact that 2 oxygen atoms in H2SO5 shows peroxide linkage as below। तो इसमें इस तरह से इसका स्ट्रक्चर यहाँ करना है आप लोगों ने। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे जैसे यहाँ पे बनाया है। इसको मैं यहाँ पे बना के करता हूँ आपको। दिस इज हाइड्रोजन, ये आ गया OH, बीच में आया सल्फर, 2 O ऐसे लगे हैं, लेकिन ये वाला आपका है परऑक्साइड लिंक, इसको हम बोले परऑक्साइड लिंक। ऐसे परऑक्साइड आयन होता है O2 2 नेगेटिव, O2 दोनों O इकट्ठे 2 नेगेटिव। ऑक्साइड आयन होता है हमारे पास O2 नेगेटिव। अब इसको हम इस तरह से गिने, अगर इसका 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 4 6 और 8 बना 8 नेगेटिव, 2 4 6 और 8, और फिर ये वाला आ गया,
हाँ यहाँ पे H है, ये आएगा नहीं, यहाँ पे H ही था, देखो OOH। 2 4 6 8, 8 नेगेटिव बना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसको लेंगे हम X। हाँ फिर इसको इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 O है, 5 O में से 3 O, 3 ऑक्सीजन के एटम जो कि 2 नेगेटिव हैं, और 2 O2 की फॉर्म में, ये भी 2 नेगेटिव। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, हमारे पास H2 ये दिया है, ये 2 आ गया हाइड्रोजन का, X सल्फर का, -6 ये वाले 2 4 6, -2 ये इसका आया परऑक्साइड लिंकेज का, और X इक्वल टू +6। तो इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर आ गया X इक्वल टू +6, यानी कि सल्फर इस कंपाउंड में सल्फर हमारे 6 पॉजिटिव है। तो दिस इज द आंसर। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, दिस इज एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO8, अगर हम इसको निकालेंगे इस मेथड से, आंसर आएगा +7। ये आ नहीं सकता, 6 से ज़्यादा होता नहीं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर आप ऐसे जा रखोगे, बीच में ये परऑक्साइड लिंकेज, ये दोनों O2 2 नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या बन गया, जहाँ मैं बता दूंगा, 2 4 6 8 10 12 14 14 नेगेटिव बन गया, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव है यहाँ पे 2, -2 पॉजिटिव निकाल दो, पॉजिटिव चार्ज को निकालने तो 12 नेगेटिव हमारे पास बच गया। 12 नेगेटिव चार्ज बच जाता है जब, या -12 लिख सकते हैं उसको। ये दोनों में बांटेंगे हम, इसमें 6 पॉजिटिव, इसमें भी सल्फर 6 पॉजिटिव है। तो ये देख लो आप, दिस इज द मेथड। शॉर्टकट मैंने निकाल दिया, आप इसको पूरे मेथड से निकालोगे। 2 आया हाइड्रोजन का, +2x 2 सल्फर एटम, -12 12 इसका आ गया, 2 4 6 8 2 4 6 8 10 और 2 12, फिर -2 परऑक्साइड का इक्वल टू 0, X इक्वल टू +6। तो ऐसे ही थर्ड केस है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5, क्रोमियम पेंटॉक्साइड। आमतौर पे अगर हम इसको देखें, 5 × 2 नेगेटिव तो 10 आएगा। तो X की वैल्यू आ रही है 10, यानी कि क्रोमियम जहाँ आ रहा है 10 पॉजिटिव, गलत है, दिस इज नॉट ट्रू। तो दिस इज नॉट ट्रू। तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर जो बनता है हमारे पास, दिस इज क्रोमियम में 2 परऑक्साइड लिंकेज है, दिस इज परऑक्साइड लिंक। और बच गया एक को, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, 2 4 और 6 नेगेटिव बना, तो ये 6 पॉजिटिव, ये आ गया आंसर। X -2 परक्स, इसका -2 -4 दोनों परऑक्साइड का इक्वल टू 0, X इक्वल टू +6। ऐसे ही आगे कंपाउंड है सोडियम थायोसल्फेट। इसका भी अगर हम सिंपल मेथड से निकालेंगे तो आंसर आ रहा है 2, बट दिस इज unacceptable as the 2 sulfur atoms in this compound cannot have the same oxidation number because on the treatment of sulfuric acid, one sulfur ion precipitated while the other is oxidized। जब इसकी रिएक्शन देखते हैं हम, तो सल्फ्यूरिक एसिड से इसके बन गए प्रेसिपिटेट, एक सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाता है और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है। तो ऐसे केस में वहाँ पे ये पता चला कि एक सल्फर इंडिपेंडेंट है। तो इसका जब स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसका सेंटर में आ गया हमारा सल्फर एटम,
ठीक है। इस साइड आ गया हमारे पास ONA, इस साइड भी ONA, उल्टा लिखिए ONA, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, इस साइड डबल बॉन्ड S। ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर से हिसाब से जब हम निकालेंगे पॉजिटिव टू आया सोडियम के 2 एटम, -6 इसका 2 चार्ज से, +X सल्फर को जिसको निकालना है, -2 सल्फर का एटम इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गया सल्फर का +6। Thus, 2 sulfur atoms in sodium thiosulfate have oxidation number of -2 and +6। इसका तो आया था -2 सल्फर का, हमने देखा, दूसरे का +6। ऐसे ही आगे कंपाउंड है एक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर में ये इस तरह से है, CaOCl 1 नेगेटिव और Cl भी 1 नेगेटिव। तो ये क्लोराइड आयन, ये तो सीधा 1 नेगेटिव है। 2 क्लोरीन एटम्स आर इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो आ गया 1 नेगेटिव और दूसरे में OCl नेगेटिव में क्लोरीन हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है। तो इसमें दोनों क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन का आ गया -1, दूसरे का +1। ऑक्सीडेशन नंबर हम नाइट्रोजन NH4NO3 में, इसमें भी डिफरेंट आएगा। यूजुअल मेथड में अगर देखो तो 0 आएगा लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2x + 4, 2x आया इन दोनों का नाइट्रोजन एटम, 2x + 4 हाइड्रोजन के एटम का 4, -3 इक्वल टू 0। 2x + 1 तो ये रह गया, ये ठीक नहीं बना। तो इसलिए कहता है नो डाउट अमोनियम नाइट्रेट हैज 2 नाइट्रोजन एटम बट 1 नाइट्रोजन हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। एक का नेगेटिव है, दूसरे का पॉजिटिव अटैच टू हाइड्रोजन, अदर हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। हैंस द इवैल्यूएशन शुड बी मेड सेपरेटली, अलग अलग करना पड़ेगी। अमोनियम आयन अलग और नाइट्रेट अलग। अमोनियम आयन NH4 1 पॉजिटिव में X आ गया, इसका 4 आ गया हाइड्रोजन, +1 आ गया चार्ज इक्वल टू +1। 4 × +1 इसका आ गया, तो आंसर आ गया -3। इसमें नाइट्रोजन हमारे -3 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो इसमें -1 ये वाला चार्ज आएगा आगे, तो X इक्वल टू +5, नाइट्रोजन जहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन नंबर में है, अलग अलग। आगे और है एक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। फेरिक ऑक्साइड में आयरन एटम आर इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe3O4 can be considered as an equimolar mixture of FeO and Fe2O3। इन दोनों का जो मिला हुआ बना है, इसमें आयरन सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर में है, इसमें आयरन थर्ड में है। thus इन वन मॉलिक्यूल Fe3O4 में 2 iron atom in +3 oxidation state and 1 iron atom in +2 oxidation state।
थैंक्स।